कर्नल साहब, आप यहाँ आए आज बसों में, तो आपकी क्या रणनीति आगे? जी, रणनीति नहीं, मैं सबसे पहले अपने आप को, मैं कर्नल देव आनंद गुर्जर, उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद, मैं आज आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उस भूमि पर, उस स्थान पे अपना मत्था टेक करके मुझे अपना गौरव महसूस हो रहा है, एक सैनिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते। और ऐसे व्यक्तियों से मिल करके जो ऐसे हमारे रणबांकुरा राणा सांगा साहब की, जो ये आप देख रहे हैं चबूतरा है, इसका मैंने नाम सुना था, किताबों में देखा था, कोई बसवा गांव में रेलवे ट्रैक के साथ में एक ऐसी जगह है, पर मुझे विश्वास नहीं होता था कि क्या कभी सच्ची में ऐसी दशा होगी। जब मैंने बहुत सारे इतिहासकारों से, विद्वानों से जानने का प्रयास किया तो किसी ने कुछ नहीं बताया। घूमते घूमते रिटायरमेंट बाद जब मैं अपने पूर्व सैनिक सेवा परिषद दौसा के अध्यक्ष उनका विजेंद्र जी से चर्चा है, उन्होंने कहा साहब सुना तो मैंने है, और फिर घूमते घूमते ईश्वर ने आज मुझे यहाँ ला के खड़ा किया। इस जगह आने का मैं देश, समाज, सारे हिंदू, सारे भारतवासी सबके लिए एक देना चाहूँगा कि देखिए, ये वो वीर पुत्र की रण में देश की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। और वैसे तो ये राणा सांगा मेवाड़ के थे, पर उस जमाने में मुगलों की जिस प्रकार से स्थिति थी और जिस प्रकार से वो रजवाड़ों को खत्म कर रहे थे, और उसका हिस्सा एक मेरे परिवार भी है, नुआ में किला है, हम भी उसी दौर में भागते भागते नुआ में आए थे। और ये वीर गति को प्राप्त होते स्थान पर, और स्थान की जो स्थिति आप घुमा के दिखाइए एक बार, कि जिस प्रकार से इस स्थान की स्थिति है, इस देश को विभाजन, खंडित होने के बाद, जिसको आजादी का नाम देते हैं हम लोग, उसके बाद भी अगर वीर पुत्रों की ऐसी हालत है तो धिक्कार है ऐसी सरकारों पे, धिक्कार है ऐसे लोगों पे, और ऐसे उन नेताओं पे जो देश की सुरक्षा की चर्चा करते हैं, सम्मान की चर्चा करते हैं। याद रखो, जो देश अपने रणबांकुरों का, अपने वीरों का सम्मान नहीं करता है, वो देश कभी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता है। और मैं इनको पूरे भारतवर्ष की विरासत मानता हूं। और जय सिंह जी और प्रताप जी जिस प्रकार से इस मुहिम के इस स्तर पे बचा के लाए हैं, जैसा भी मुझे ज्ञात हुआ है, पहले यहाँ छतरी थी और सारी छतरियां ही बना करती थी, और इनके पूरे जो साथ में रणबांकुरे और थे, जैसा जय सिंह जी आप बता रहे थे, उनकी छतरियां दूर हैं, वहां जाकर के करना चाहेंगे। पर मैं तो आपसे इतना ही करना चाहूंगा कि इस भूमि पर पूरे देश को मंथन करना चाहिए। अगर आज छोटे छोटे वीर योद्धाओं को सम्मान देते हैं, तो भारतवर्ष की इस भूमि पर क्या ऐसा काम करना पड़ेगा, मुझे क्या ऐसी बलिदान देना पड़ेगा कि ये भारत की सरकार और भारत के लोग जागरूक हो जाए, और ऐसे वीर सांगा जैसे वीर पुत्र को, बलिदानी को सम्मान मिल सके। ऐसा मैं क्या कर सकता हूं, इसका मंथन करने का पड़ेगा देश को। और मैं नागरिकों को एक बात बताना चाहूंगा, ट्रेन निकाल रही है, आप देख सकते हैं कि ये ऐसी स्थिति है, जैसा मुझे बताया गया है कि इनके एकलिंग जो ट्रस्ट है उसने बड़ी लड़ाई लड़ी है। जय सिंह जी आप पे भी केस लगे हुए हैं। आप देखिए कितना दुर्भाग्य है, वो रेलवे के अधिकारी, वो मिनिस्टर, भगवान जाने उनकी आत्मा किस चीज की बनी है,